जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। और सुने, मैं भी साथ जा रही हूँ, वरना मुझे फिक्र ही रहेगी। ये लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं ना तो मिलके हंसी मजाक करती है, फजूल में गाड़ी कहीं मार देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे आलिया की ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है। 17 साल की उम्र से ड्राइविंग कर रही है, मुझसे अच्छी ड्राइविंग करती है। जल्दी करें, आलिया आ गई है, हॉर्न बजा रही है। मैं भी साथ चल रही। ऐसा करते हैं फिर, घर को लॉक कर देते हैं, एक बड़ी सारी हाई रूफ बुक करवाते हैं और सब ड्राइविंग सीख लेते हैं। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, अगर इसके नीचे पहिए लगा दिए जाएं तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ना, अम्मा को साथ ले लेते हैं, मेरा सहारा बना रहेगा। तो इनको कौन सी ड्राइविंग आती है? तो आपने 32 सालों में ड्राइविंग सिखाई मुझे। अच्छा, तो इतने अरसे में मैंने कभी तुम्हें ड्राइविंग सीखने की ऑफर नहीं की? जी की, लेकिन इस तरह से की कि मैं खुद ही तौबा कर लूं। मेरी तौबा, मुझे ड्राइविंग नहीं सीखनी। लो देख लो इन्हें। ओह गॉड, एक तो ना आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज पता नहीं कब सॉर्ट होंगे। गाइस स्टॉप फाइटिंग, बाहर आने बुला रही है। अब तो देखो आयरा ने बोल दिया है, अब तो ना चलना ही पड़ेगा। चलो। अच्छा ओके बाबा। अच्छा अल्लाह हाफिज। जाते जाते अपनी माँ को भी सिखा देना ड्राइविंग। ठीक है, चलो 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 चलो। आप कहाँ आगे बैठने लगी थी? आप आगे बैठ जाती तो आलिया कहाँ बैठती? अच्छा भाई, गलती हो गई, सॉरी। बाबा ने ना इसीलिए आपको ड्राइविंग नहीं सिखाई। देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत रिलैक्स होकर पहले समझना है, ठीक है? ये इग्निशन में चाबी डालो, उसे घुमाओ। अरे वाह, माशाल्लाह। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, चलानी शुरू नहीं की। मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है, पहली बार। अप्रिशिएट तो करूंगी ना। इतना अप्रिशिएट तो आपने मुझे नहीं किया था जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था। तुम तो हमेशा की नाशुक्री हो। गाइस स्टॉप दिस फैमिली ड्रामा। आयरा, कितनी बुरी बात है बेटा, ऐसे कहते बड़ों को? लड़ाई तो हम घर में भी करते हैं। ये आयरा कुछ ज्यादा पक्की पक्की बातें नहीं करने लग गई है। तुम तीनों बहनों के बीच में रहेगी तो ऐसी पक्की पक्की बातें ही करेगी। अम्मा, अब तो मैं अलग घर में रहती हूँ, इसलिए आप ये इल्जाम मुझे मत दें। और मैं भी ना सुबह से रात तक हॉस्पिटल में होती हूँ, सारा टाइम तो ये आपके साथ गुजारती है। प्लीज सब खामोश हो जाए। और अम्मा आप भी प्लीज, अब फिजा से कोई बहस नहीं कीजिएगा। मैं गाड़ी चलाऊं? अच्छा भाई, उड़ाओ जहाज। क्या अम्मा, आप भी ना। अच्छा सुनो, ये राइट फुट के नीचे ना एक्सीलेटर होता है और लेफ्ट के नीचे ब्रेक होती है, ठीक है? माशाल्लाह, जोया तो गाड़ी बहुत अच्छी चला रही है भाई। इसको देखकर तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी चलानी मुझे भी सीख लेनी चाहिए थी। औरतों को सब काम आने चाहिए ताकि किसी की मोहताज ही ना रहे। हाय, मैं सदके जाऊं इस 200 ग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के। जोया ख्याल से चलाओ, इतनी तेज मत चलाओ, कहीं मार ना देना गाड़ी। अब ऐसे भी कोई बात नहीं। अरे अल्लाह, जोया ख्याल से। अम्मा, असफर भाई। पापा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये असफर भाई जेल से बाहर कैसे आ गए? इतनी मुश्किलों से मेरे बच्चे संभले थे, फिर से गुमसुम हो गए हैं। या अल्लाह, ये सब मेरे बेटे के साथ ही क्यों होता है? बाबा ठीक ही कह रहे थे, हमें उसी वक्त खुला के लिए फाइल कर देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अब बाबा,
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? बस बेटा, होना क्या है, असर के भाइयों ने अमेरिका जाने से पहले उसकी जमानत करा दी है। बाकी सुना यही है कि जायदाद वगैरह बेच के उससे मुकम्मल लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है। अगर इतना ही कुछ करना था तो जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते ना। क्या कर सकते हैं, भाई को भाई की मोहब्बत याद आ गई है। और आयरा? आयरा क्या उनका खून नहीं है? उन्हें आयरा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? अब क्या कह सकते हैं, सोचना ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए। बाबा, करना क्या है? खुला का केस फाइल करें और जान छुड़वाएं, और क्या। मतलब हम फिर से ब्लैकमेलिंग सहेंगे? क्या मतलब? बाबा मतलब तो साफ जाहिर है, और वो इंसान हमसे कुछ भी लिए बगैर हमारी जान नहीं छोड़ेगा। अब तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटने जा रहा है। अब तो वो कोई बड़ी ही फरमाइश करेंगे। भिखारी कहीं का। मैं तो कहती हूँ वो जो भी मांगता है दे दिला के उससे जान छुड़ाएं अपनी बेटी की। बेचारी जोया 2 घंटे से कमरे में बैठी हुई है सत्ते के आलम में। मुझे तो फिक्र है उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। और जैसे जोया बाजी फौरन ही मान जाएंगी। मुझे अभी भी यकीन है कि अगर असफर भाई आ गए ना, वो उनके साथ चली जाएंगी, देख लेना। मैं जरा जोया को देखती हूँ, उसे खाने के लिए भी पूछती हूँ। फिजा, तुम अम्मा को चाय दो, सर दर्द की गोली भी दो। मैं जाती। पता है जालिम जालिम क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास जुल्म सहने वाले लोग मौजूद होते हैं। जिस दिन जुल्म सहने वालों ने जुल्म सहने से इनकार कर दिया तो जालिम अपनी मौत आप मारा जाएगा। मैं जानती हूं आज उनका सामना करने के बाद तुम्हारे जख्म ताजा हो गए होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि अब वक्त बदल चुका है। अब वक्त तुम्हारी फेवर में है। अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने आयरा को उसके बाप से मिलने की इजाजत क्यों दी? नफरत एक हथियार है जिससे सबसे पहले अपना घर चलता है, और वो हथियार बच्चों के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। वो बड़ी होकर अपने बाप से नफरत करे वो अलग बात है, मैं विरासत में उसे नफरत नहीं दूंगी।